नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरा देश इस पर छाती पीट रहा है, लेकिन सोचिए ये प्रिविलेज इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के पत्रकारों को नहीं है। किस तरह से यूपी में एक नमक रोटी की खबर दिखाने के लिए ओबीसी पत्रकार को गिरफ्तार किया गया था। किस तरह से प्रशांत कनौजिया को 2 बार जेल में डाला गया। किस तरह से आप अगर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के पत्रकार हैं तो मीना कोटवाल की तरह आप पर हमला होता है और कोई बात भी नहीं करता है। मुझ पर भी एक बार हमला हुआ था, जो अभी यूपी के जेल मंत्री हैं उन्होंने हमला किया था, किस तरह से जो कानून मंत्री हैं। तो सोचिए अर्नब गोस्वामी को लेकर ये सब शुरू कैसे हुआ। फेसबुक पोस्ट को लेकर गिरफ्तारियां होने लगी थी यूपी में। योगी पुलिस सबसे पहले पत्रकारों की गिरफ्तारी शुरू हुई, उसके बाद इस फॉर्मूला को उद्धव ठाकरे ने अपनाया। और जिस तरह से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उन पर आरोप है कि वो टीआरपी घोटाले में शामिल हैं। और एक माँ बेटे ने सुसाइड किया था, इंटीरियर डिजाइनर था, उन्होंने अर्नब के लिए काम किया था लेकिन उन्होंने उसके पैसे नहीं दिए। इस तरह के आरोप है उन पर। लेकिन जिस तरह से सवाल होता है कि जिस तरह से अर्नब ने पत्रकारिता की है, जिस तरह से वो सरकार को डिफेंड करते रहे, सोचिए पूरा का पूरा स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर और तमाम बीजेपी के लोग जो है उनके पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं। तो इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं क्या वो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, जिस तरह से ट्वीट्स आ रहे हैं। और ये इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि बीजेपी ही क्यों ट्वीट कर रही है। तो ये साफ है कि अर्नब गोस्वामी ने सरकार की मदद की है, सरकार को मदद पहुंचाया है। वो विक्टिम के साथ नहीं रहे हैं। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, हम किसी सरकार के साथ नहीं होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो विक्टिम हो उसकी बात की जाए। अर्नब गोस्वामी को कुछ नहीं होगा। अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। अर्नब गोस्वामी के लिए प्रधानमंत्री हो सकता है, उद्धव ठाकरे की सरकार गिरवा दे। लेकिन ये प्रिविलेज इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी पत्रकारों को नहीं। और आप सरकार के खिलाफ आलोचना करेंगे तो आप पर हमले होते हैं, आपको मारा जाता है। तो ये सब कुछ हो गया है और ये सारे रास्ते जो हैं योगी आदित्यनाथ जी ने दिखाए हैं, जो अब सब फलीभूत हो रहा है। अब हर कोई भी सरकार जो है वो जाके केस कर देगी। अब ऐसा तो है नहीं कि सब जगह बीजेपी शासित राज्य रहेगा। या पत्रकारों को पत्रकारिता कैसे करनी पड़ेगी। जहां बीजेपी की सरकार है वहां बीजेपी का गुणगान कीजिए, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कांग्रेस का गुणगान कीजिए, जहां उद्धव ठाकरे की सरकार है वहां उद्धव ठाकरे का गुणगान कीजिए। मैं अर्नब गोस्वामी के पत्रकारिता के खिलाफ हूं, मैं उनके तरीके से सहमत नहीं हूं। लेकिन इस देश का हर सवर्ण पत्रकार वैसे ही काम करता है जैसे अर्नब गोस्वामी कर रहे हैं। तो इस देश में पत्रकारिता तो कभी ईमानदारी से हुई नहीं है। अगर एससी, एसटी, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, लालू यादव है, हेमंत सोरेन है, अगर दलित, पिछड़े, वंचित के नेता हैं तो उनसे सवाल पूछे जाते हैं, ईमानदारी से पत्रकारिता होती है। लेकिन अगर कहीं कोई सवर्ण नेता है, कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो पत्रकारिता नहीं होती है। तो लगातार अर्नब गोस्वामी ने जिस तरह की पत्रकारिता की है वो तो शर्मनाक है ही। लेकिन उनके गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह से तरीके अपनाए गए वो भी ठीक नहीं है। ऐसे तो कोई भी सरकार किसी, अब हम लोग को तो और कुछ नहीं मिलेगा। सोचिए अगर आप टेलीविजन अखबार के पत्रकारों के साथ जब ये हो रहा है तो सोचिए हम जैसे पत्रकारों के साथ क्या होगा। किसी भी समय कोई भी सरकार जेल में बंद कर देगी जिससे आप सहमत नहीं हो। इसलिए मैं कह रहा हूं अर्नब का तरीका भी गलत है और उनकी गिरफ्तारी का तरीका भी गलत है। लेकिन एक बात है कि प्रशांत कनौजिया को जिस तरह से गिरफ्तार किया, जो लोग आज छाती पीट रहे हैं, जो सांसद, जो देश के तमाम लोग जो छाती पीट रहे हैं, वो प्रशांत कनौजिया के लिए नहीं निकलेंगे घर से, वो मीना कोटवाल के लिए नहीं निकलेंगे घर से, वो शंभू कुमार सिंह के लिए घर से नहीं निकलेंगे। तो ये जातियों में भी बटा हुआ मामला है। इसलिए बहुजन समाज के लोग इसको लेकर ज्यादा लोड न ले, वो अपने समाज के पत्रकारों के साथ बने रहें, क्योंकि आपके समाज के पत्रकारों की बात करने वाला कोई नहीं और आपकी सरकार भी नहीं है। और अगर उनकी सरकार भी है तो उनके पत्रकारों की, सोशल मीडिया के पत्रकारों को वहां तक रीच नहीं है, वो आपसे बात भी नहीं करते हैं, आपको जानते भी नहीं है। तो अर्नब गोस्वामी की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, जिस तरह से उनकी पत्रकारिता है, ये सब कुछ योगी सरकार ने शुरू किया था यूपी से। यूपी में जब भी कोई खबर बनाएंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये गुजरात मॉडल भी है। गुजरात में बिना एसडीएम के परमिशन के आप खबर नहीं बना सकते थे जब प्रधानमंत्री जी वहां चीफ मिनिस्टर थे। वही दूसरी तरफ 700 करोड़ से ज्यादा का प्रधानमंत्री ने ऐड दिया है टेलीविजन अखबार को। तो कौन लोग टेलीविजन अखबार के साथ ये समझ सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर है कि बिहार के माफ यूपी के गाजीपुर जिले में विशाल गाजीपुरी और गायिका हैं, उनकी साथी हैं, वो गायिका हैं, विशाल गाजीपुरी गायक है। उन्होंने एक मोदी जी पर गाना गाया था, उसको लेकर उनको लगातार धमकियां दी जा रही है। उनको मारने की, उनका स्टूडियो जला दिया गया, उनको रोज धमकियां दी जा रही मारने की।
उस पर भी बहुजन समाज को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। मिशनरी गायक हैं। वही नीतीश कुमार पर जिस तरह से प्याज फेंका गया, उसको लेकर तेजस्वी ने उसकी निंदा की है, तो काफी मैच्योर राजनीति दिखा रहे हैं। लेकिन अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, लेकिन उनके मीडिया पत्रकारिता से भी मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन सवाल यही है कि अर्नब गोस्वामी की तो चर्चा हो रही है, हमारे यहाँ जैसे पत्रकारों की गिरफ्तारी पर चर्चा नहीं होती है। और ये सब कुछ बीजेपी का किया धरा है। कभी उमर खालिद को गिरफ्तार, कभी कन्हैया को गिरफ्तार, कभी प्रशांत कनौजिया को गिरफ्तार। तो ये अब इस देश में जो भी सीएम होगा, पीएम होगा, वो दूसरे को गिरफ्तार कर लेगा। कोर्ट का देखते हैं, कोर्ट भी कोर्ट का रवैया क्या होता है, लेकिन अब तो कोर्ट पर भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग एक बनाना रिपब्लिक की तरफ बढ़ रहे हैं, एक हिरार्की सिस्टम की बढ़ रहे हैं, जहां न कोर्ट न कचहरी। जो सरकार चाहेगी वही होगा, जिसकी जहां सरकार होगी उसकी मोनोपोली चलेगी। और इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। इस देश का मीडिया जिम्मेदार है, इस देश के सवर्ण पत्रकार जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने गैर बीजेपी सरकारों के खिलाफ कैंपेन चला रखा है और बीजेपी सरकार के खिलाफ चापलूसी का इंतहा कर दी है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे